शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जनवरी माह के दूसरे प्रदोष व्रत के बारे में। दूसरा प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है, कितना महत्वपूर्ण है प्रदोष व्रत, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में जानेंगे। व्रत कथा क्या है इस बार की प्रदोष व्रत की वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत शिव पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सारे दुख दूर हो जाते हैं। जनवरी माह के अंतिम प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत रहता है। भगवान शिव जी को सर्वोच्च प्रिय व्रत है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष काल में शिव साधना करने से व्यक्ति की जो भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं, जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। जनवरी 2024 का दूसरा प्रदोष व्रत 23 जनवरी 2024 मंगलवार को है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने से यह प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत होगा। भौम प्रदोष व्रत कर्ज मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कर्ज मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत की खास मान्यता है। यह व्रत रखने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है, जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन संबंधी परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। जनवरी का अंतिम भौम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी 2024 सोमवार को शाम 7:51 से होगी और 23 जनवरी 2024 मंगलवार को रात 8:39 तक मान्य रहेगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:52 से लेकर रात 8:33 तक का रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजन विधि: भौम प्रदोष के दिन स्नान के बाद सफ़ेद या नारंगी कपड़े पहनने चाहिए। बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाएं। व्रत का संकल्प लें। दिन भर निराहार या फिर फलाहार करके शिव जी का स्मरण करें। शाम को पुनः स्नान कर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक लगाएं। मिट्टी के शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। भक्तों, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए यदि आप केसर मिश्रित दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हो सके तो भांग, धतूरा, भस्म, बेलपत्र, आपके पास जो भी सामग्री है उसे भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ का आपको जो भी मंत्र याद है, नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको जो भी मंत्र याद है उसको मन में स्मरण करते हुए भोलेनाथ का अभिषेक करें।
चावल की खीर अर्पित करें। आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। भगवान भोलेनाथ का पूर्ण श्रद्धा भक्ति से अभिषेक करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। भौम प्रदोष व्रत मंगल दोष से भी मुक्ति दिलाता है। भौम प्रदोष के दिन सुबह हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। भौम प्रदोष पर व्रत पढ़ने से भगवान भोलेनाथ के साथ ही पवन पुत्र हनुमान की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को ही भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर पवन पुत्र हनुमान को हलवे का भोग लगाकर गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से भक्तों मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। आप मन में भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करें। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, मंगल दोष या विवाह में बाधा आ रही है, इसके लिए भगवान जी से प्रार्थना करें तो विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं भौम प्रदोष के दिन व्रत कथा अवश्य सुने। कौन सी कथा सुननी चाहिए, ध्यान से सुने। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। भक्तों, भौम प्रदोष व्रत करने वाले जातकों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भौम प्रदोष व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।